पहला क्वेश्चन, मात्रात्मक व्यक्तिगत अक्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है? ऑप्शन है विकास, वृद्धि, संतुलन, परिपक्वता। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, मात्रात्मक व्यक्तिगत अक्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वृद्धि को। आंसर होगा बी, वृद्धि। सबसे पहले अभिवृद्धि और या वृद्धि और विकास के बारे में हम जान लेते हैं। देखो वृद्धि, सामान्य रूप से अभिवृद्धि का शब्द का प्रयोग शरीर व उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा व तौला जा सकता है। यह एक मात्रात्मक परिवर्तन को व्यक्त करता है। और विकास में क्या होता है, विकास का संबंध अभिवृद्धि से अवश्य होता है। ये शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तन को विशेष रूप से व्यक्त करता है, यह गुणात्मक परिवर्तन को व्यक्त करता है। तो दोनों में अंतर यह है कि वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन को और विकास किसको करेगा, गुणात्मक परिवर्तन को। तो इसका आंसर हमारे का क्या होगा, वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा दी है, किसने दी है? पहला ऑप्शन है एडलर, दूसरा ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, तीसरा ऑप्शन है जेबी वाटसन, चौथा ऑप्शन है मुर्रे। तो इसका आंसर होगा बी, क्रो एंड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है की आयु पर? पहला ऑप्शन है 7 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 11 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 9 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 6 वर्ष। तो जो तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है वो होता है 11 वर्ष की आयु में, बी ऑप्शन। एक यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आता है कि 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु के काल को क्या कहा जाता है, बाल्यावस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, 11 वर्ष। इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है या सोडो मेच्योरिटी। कि किस अवस्था को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है शेषवावस्था, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो ये कहा जाता है, मिथ्या परिपक्वता कहा जाता है बाल्यावस्था को। आंसर क्या होगा, बी, बाल्यावस्था। क्यों कहा जाता है? देखो सबसे पहले हम अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु के काल को क्या कहा जाता है, बाल्यावस्था। शिक्षाविद एक रोस्ट वैज्ञानिक था, मनोवैज्ञानिक था, उन्होंने क्या कहा था, बाल्यावस्था को छद्म या मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा है, क्योंकि 6 से लेकर 7 वर्ष की आयु में बालक के विकास में क्या आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये निकल के आता है कि शेषवावस्था कौन से आयु काल को कहते हैं। तो शेषवावस्था कहा जाता है 0 से लेकर 5 वर्ष तक बालक को। तो शेषवावस्था की विशेषता, पहला है शारीरिक विकास की तीव्रता। तो 0 से लेकर 5 वर्ष के बालक की शारीरिक विकास होता रहता है। दूसरों पर निर्भर, हाँ 0 से लेकर 5 वर्ष तक का बालक दूसरों पर निर्भर ही होता है। नैतिकता का होना और मानसिक विकास में तीव्रता। तो नैतिकता 0 से लेकर 5 वर्ष के बालक में नहीं होती, मानसिक विकास में भी तीव्रता होती है। तो आंसर क्या होगा, सी, नैतिकता का होना। ये शेषावस्था की विशेषता नहीं है। देखते हैं, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के आयु काल को शेषावस्था कहा जाता है। इस अवस्था के प्रथम 3 वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। बच्चा 3 वर्ष तक चलना बोलना सीखता है, पहचानना सीखता है। नैतिकता का विकास कौन सी अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो जो नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति होती है वो कौन सी अवस्था में होती है, वो होती है उत्तर बाल्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। तो 6 से लेकर 10 वर्ष की जो अवस्था होती है, बाल्यावस्था में ही होती है, उसमें बालक किस में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, वो करते हैं विद्यालय में। आंसर क्या होगा, बी, विद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता? पहला ऑप्शन है सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवेशक समूह के आदर्शों से प्रभावित नहीं होता। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। बौद्धिक और सामाजिक व्यवहार इन सब प्रभावित का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्वकेंद्रित हो जाते हैं। इसका आंसर था बी, इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। अब बात करते हैं मिडिल स्कूल स्तर पर बालक उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था में होते हैं, जिसमें शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। 10 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों का कद तेजी से बढ़ता है, जबकि 15 वर्ष की आयु के बाद लड़कों की ऊंचाई तेजी से बढ़ने लग जाती है। तो इसमें आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है, कि कौन सा कार्य है वो जो उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं प्राप्त सीखना, तो ये बालक सीखता है बाल्यावस्था में। पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। अगला ऑप्शन है व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, यहाँ ये भी करता है, बालक आत्मनिर्भर रहना पसंद करता है। अगला आता है अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना, ये भी करता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? बी, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ये बालक बाल्यावस्था में नहीं सीखता है, बालक मेच्योर होने लगता है तब जाकर ये भूमिकाओं को प्राप्त करना सीखता है। नेक्स्ट आता है खिलौनों की आयु को कहा जाता है। खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है? इसमें पहले 9वां आंसर क्या होगा? पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। नेक्स्ट आता है खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, तो आंसर क्या होगा? पूर्व बाल्यावस्था। इसमें बालक खिलौने पसंद करता है। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन भी आया था अभी जस्ट, इसमें आता है कि बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है दल या समूह में रहने की अवस्था। अगला ऑप्शन आता है अनुकरण करने की अवस्था। अगला आता है प्रश्न करने की अवस्था। अगला आता है खेलने की अवस्था। तो इसमें पूछा गया कि बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो देखो पहले तो बात करते हैं पूर्व बाल्यावस्था, बालक की टोली पूर्वावस्था कहलाती है, खिलौनों की आयु भी बोलते हैं इसको। बच्चे स्वतंत्र खेल प्रदर्शित करते हैं, ये वयस्कों के साथ अधिक संतुष्ट रहते हैं, उनके साथ सामाजिक संपर्क रखने के प्रति रुचि दर्शाते हैं। इस अवस्था के प्रमुख सामाजिक व्यवहार होते हैं वो होते हैं अनुकरण, प्रतिशब्द, नकार, वृत्ति, आक्रामकता, कलह, सहयोग, प्रभावित, स्वार्थपरता, सहानुभूति तथा सामाजिक अनुमोदन आदि। तो इस प्रकार के जो बालक होते हैं वो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं होती है? वो होती है खेलने की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शेष अवस्था को बालक के विकास का आधार माना जाता है, इस जीवन काल में निम्न में से कौन सी मुख्य विशेषता नहीं पाई जाती? तो शेष अवस्था जो हम बात करते हैं वो होता है 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बालक। और इसमें बालकों की जो विशेषताएं होती हैं वो पहले हम विशेषताएं देख लेते हैं। पहला विशेषता है कल्पना जगत में विचरण। 0 से लेकर 5 वर्ष तक का बालक अपनी ही कल्पनाओं में विचरण करता है। अगला आता है दोहराने व अनुकरण करने की प्रवृत्ति, बालक अनुकरण करता है, बड़ों को सीख कर उनकी नकल करने की कोशिश करता है। अगला आता है शारीरिक विकास में तीव्रता, बालक शारीरिक विकास में तीव्रता होती है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, आत्म गौरव की प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, सामाजिक भावना का विकास, एकांत में खेलने की प्रवृत्ति, प्राश्रित होना, नैतिकता का अभाव होता है इसमें, काम प्रवृत्ति, मानसिक योग्यताओं का विकास। तो इसमें देखो ऑप्शन में पहला दिया गया अपने विशेषता की कौन सी नहीं है? आत्म प्रेम होता है बालकों में, नैतिकता का अभी हमने पढ़ा था कि नैतिकता का क्या होता है? अभाव होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? बी। दूसरों पर निर्भरता होती है बालकों की, शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, तो इसमें आंसर क्या होगा? बी, नैतिकता। अगला क्वेश्चन आता है मानव विकास होता है क्रमिक, निरंतर, व्यक्तिक। तो जो मानव विकास होता है वो क्रमिक भी होता है, निरंतर भी होता है, व्यक्तिक भी होता है, तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। तो देखो बात हो रही है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, ये सही है। वृद्धि एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया, ये भी सही है। अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, ये भी सही है। विकास क्या होता है? वो एक गुणात्मक प्रक्रिया होती है, ना कि एक मात्रात्मक। मात्रात्मक कौन सी होती है? वृद्धि होती है। तो इसमें आंसर क्या होगा? विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। क्या होता है? ये विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया होती है, तो ये सत्य नहीं है। तो आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बालक के विकास की वह कौन सी अवस्था जिसमें उसके संवेगात्मक व्यवहार में आंधी या तूफान की सी गति होती है? तो जो आंधी या तूफान की सी गति होती है वो होती है बालक की किशोरावस्था में। आंसर क्या होगा? सी, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? पहला ऑप्शन है अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता और उन्नयन। तो आकार बढ़ने से हमने सबसे पहले बात की थी, वो होती है अभिवृद्धि। विकास में गुण बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था की एक सामान्य विशिष्टता नहीं है? पहला ऑप्शन है काल्पनिक दर्शक, अपराजेयता, व्यक्तिगत कल्पित कहानियाँ, आज्ञा पालन। तो जो किशोरावस्था की सामान्य विशेषता नहीं है वो है आज्ञा पालन। अब बालक किशोरावस्था में आज्ञा पालन ये एक विशेषता नहीं होती है।
आंसर क्या होगा डी, आज्ञा पालन। निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? पहला है वयस्क अवस्था, दूसरा है बालक अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। तो समकक्षी वर्ग के जो सक्रिय सदस्य बनते हैं वो बनते हैं बाल्यावस्था में। आंसर क्या होगा बी, बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है बालक के मानसिक विकास के लिए, बालक के सामाजिक विकास के लिए, बालक के शारीरिक विकास के लिए, बालक के साथ मानसिक और शारीरिक विकास के लिए। तो जो अभिवृद्धि होती है, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर व उसके अंगों के बाहर और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा व तोला जा सकता है। यह मात्रात्मक व्यक्ति परिवर्तन को व्यक्त करता है। तो ये बालक के किस को नापता है? बालक के शारीरिक विकास को नापता है। तो आंसर क्या होगा सी, बालक के शारीरिक विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती। वृद्धि के साथ विकास भी नहीं होता। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा है। तो वृद्धि और विकास पर्यायवाची हैं, ये बात गलत है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं होते, समानार्थी हैं। क्योंकि हमने सबसे पहले पढ़ा था कि अभिवृद्धि सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के बाहर के लिए किया जाता है, जबकि ये अंगों में होने वाले परिवर्तनों को मापता है विकास। तो ये एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, एक दूसरे से संबंध होता है। तो आंसर क्या होगा ए, वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? पहला है बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था और सभी। तो इसमें आंसर होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था को सबसे कठिन काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, प्रयत्न सहित, नियमित रूप से। तो जो औपचारिक शिक्षा होती है वो विद्यालय में मिलती है और अनौपचारिक शिक्षा होती है वो बच्चा परिवार से सीखता है। तो इसमें आंसर क्या होगा बी, अनौपचारिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है? पहला ऑप्शन है क्षमता का विकास, शारीरिक विकास, बढ़ती आयु, अधिगम पूरा करना या अधिगम पूरा होना। तो जो परिपक्वता होती है वो होती है अक्षमता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकता की इकाई है? आनुवंशिकता की इकाई है, पहला ऑप्शन है क्रोमोसोम, निषेचित अंडा, अगला ऑप्शन है युग्मज, अगला ऑप्शन है जीन। जो आनुवंशिकता की इकाई होती है वो होती है जीन। आंसर क्या होगा डी, जीन। एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक अक्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगी, यह बयान के महत्व पर जोर देता है। प्रारंभिक अनुभव, वातावरण, आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों। तो जो बालक है वो इसमें बोला गया कि जो मौखिक अक्षमता जो बोलने में जैसा है वो उच्च या निम्न है और बाद में भी उम्र में भी रहेगी। मतलब जैसे छोटा बच्चा है वो बोलने में जैसा है वैसा ही वो बड़ा रहेगा। तो ये इस बात को जोर देता है, वो होता है आनुवंशिकता। यदि बच्चा अकला के बोलता है छोटा तो वो बड़ा होकर भी अकला के बोलेगा। तो ये बात भी आनुवंशिकता पर निर्भर होती है। तो आंसर क्या होगा सी, आनुवंशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है? 2 कोष, कई कोष, केवल एक कोष, कोई कोष नहीं। तो सबसे पहले हम बात देखते हैं कि मानव जीवन का प्रारंभ एक फलित रज्जुगुणों के रूप में होता है। इसके विकसित होने पर निम्नलिखित 2 प्रकार के कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। एक तो होता है उत्पाद कोष और एक होता है शारीरिक कोष। तो जो मनुष्य जीवन का आरंभ होता है वो होता है केवल एक कोष पर निर्भर। तो आंसर क्या होगा सी, केवल एक कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण व बाहरी शक्तियाँ जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? वुडवर्थ, एनास्टसी, रोस, इनमें से कोई नहीं। तो ये वातावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, कहा था रोस ने। आंसर क्या होगा सी, रोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, विभिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मानव विकास किस दोनों के योगदान का परिणाम है? पहला है अभिभावक, अध्यापक का, सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम व वातावरण का, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा सी, वंशक्रम व वातावरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की। इसमें देखो हमारे पहले दोनों सीरीज के क्वेश्चन हो चुके हैं, व्यक्तित्व और बुद्धि। लास्ट क्वेश्चन है तो ये पूछा है कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नामात्र की भूमिका है।
अपूर्वानुमेय भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका, आकर्षक भूमिका है। तो जो व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम की होती है वो होती है नाम मात्र की भूमिका। आंसर क्या होगा? ए, नाम मात्र की भूमिका। ये हो गए हमारे